दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की पीडीएफ और एडवांस आउटलाइंस आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। अगर आपको पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। उपसभापति जी, मंत्री जी ने सदन के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि लोग अपनी राय दें कि अभी जो हिंदुस्तान की सरकार की नीति है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चल रही है और हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संबंध में जो कुछ समझौता हुआ है, उस पर संसद की क्या राय है, सदस्यों की क्या राय है, इस बात को जानने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है। जो प्रस्ताव सदन के सामने है उसके बारे में प्रायः मोटे तौर से सभी सदस्य समझते हैं कि काम अच्छा हुआ है, लेकिन 16 आने इसको अच्छा समझें ऐसी बात नहीं है। कुछ बातों को लेकर जो सदस्य हैं उनके दिमाग में कुछ संकोच है। यह बात तो निश्चित है कि आज के संसार में अमेरिका की ओर से जो कार्यवाही होती है वह कार्यवाही कुछ ऐसी हो रही है कि बहुत जगह कुछ इस तरह की बात अमेरिका की तरफ से होती रहती है, जिसका नतीजा होता है कि संसार में युद्ध की संभावना हो जाती है और अनेक तरह के उपद्रव खड़े होते हैं। वियतनाम में जो कुछ हुआ था वह तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी समाप्त होने के बाद भी वहाँ कुछ न कुछ उपद्रव अभी भी चल ही रहा है। अभी हाल में जो अरब इजराइल युद्ध हुआ वह भी समाप्त हो गया है, जो मैं समझता हूँ संसार के लिए अच्छा हुआ है, लेकिन यह स्थायी तौर से समाप्त हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अभी हाल में जो अमेरिकी बेड़ा हिंद महासागर में आया हुआ है, यह एक नया खतरा पैदा हुआ है। इससे एशिया के लोगों को यह डर हो गया है कि इसको लाने का अभी क्या मतलब हो सकता है। क्या यह मतलब तो नहीं कि चूंकि तेल अरब देशों में है और उसके संबंध में वे देश अपनी नीति बदल रहे हैं, इसलिए जबरदस्ती उन देशों पर दखल अंदाजी की जाए? क्या यह बात अमेरिका के मन में है जिसके लिए वह बेड़ा लाया गया है, या इसका मतलब है कि जो सब देश उनके खिलाफ रहते हैं, एशिया के दक्षिण भाग में या पश्चिमी भाग में, उन लोगों को समय समय पर तंग करने के लिए यह बेड़ा लाया गया है, तो उसके लिए अभी लोगों में चिंता है।
जैसा कि बांग्लादेश बनने के समय भी हम लोगों ने देखा था, जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, तो बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का बेड़ा पहुंच गया था। इस तरह संसार में युद्ध की परिस्थिति को पनपाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर हो गई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि संसार में जो आगे बढ़ने वाली शक्ति है, वह जो कमजोर शक्ति है, जो तकलीफ में रहने वाली शक्ति है, वह जब आगे बढ़ना चाहती है तो यदि उनके कष्टों को दूर न किया जाए तो टकराव होगा, चेंज। महोदय, रूस के संबंध चेकोस्लोवाकिया के साथ जो रहे, हंगरी के साथ जो रहे, उसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है। इसलिए दोस्ती होने पर सारी बातें भूल जाना यह कभी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम जिनको भी दोस्त बनाएं, हम भावनाओं में न बह जाएं। हमें इस संबंध में संयम से काम लेना चाहिए। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम जिससे भी दोस्ती करें, उसमें हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि आगे चलकर किसी तरह की कोई कठिनाई पैदा न हो। इसलिए मैं इस चीज को पसंद नहीं करता हूं। जहां तक चीन का सवाल है, हिंदुस्तान की सरकार यह चाहती है कि वह चीन के साथ किसी तरह से मेल मिलाप कर ले, लेकिन किसी से मेल मिलाप करने में भी संयम की आवश्यकता होती है। हमारी इसी संसद ने प्रस्ताव पास किया था कि जब तक चीन से एक एक इंच भूमि वापस नहीं ले ली जाएगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना होगा और आज तक के संदर्भ में हमें आगे बातचीत करनी होगी। हमें ऊपर लेवल से बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार नीचे स्तर पर खुशामद कर रही है ताकि किसी तरह से उनके साथ मेल हो जाए। इस तरीके से मेल नहीं हो सकता है। अगर वह मेल हो गया तो फिर वह मेल इस ढंग का होगा जैसे मालिक और नौकर का होता है। इसलिए अभी जो पॉलिसी सरकार चला रही है, हम समझते हैं उसमें संयम होना चाहिए। कोई एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे ऐसा मालूम न पड़े कि हम तो उसकी खुशामद कर रहे हैं और चीन को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। चीन को यह बात महसूस होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ मेल करना उसके लिए आवश्यक है। जब दोनों तरफ से यह बात महसूस की जाने लगे कि एक दूसरे से मेल करना आवश्यक है, तब उसके साथ मेल किया जाना चाहिए। अभी गोरे जी ने कहा
कि सरकार के पास एक ऐसी पिक्चर होनी चाहिए जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमको आगे करना है। उन्होंने जो पिक्चर दी वह बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ सरकार को उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सरकार दुनिया के सभी राज्यों में अपनी पिक्चर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे और सबको एक मंच पर लाने की कोशिश करे। चीन भी एक बड़ा देश है और वह भी नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेगा ताकि हमको इस चीज का श्रेय ना मिल जाए। इसका नतीजा शायद यह हो सकता है कि दोनों लीडरशिपों को एक साथ लाने की कोशिश करे और यह महसूस करे कि उसका भारत के साथ मिलना जरूरी है। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि इज्जत के साथ दोनों का मिलन हो सकता है। इसीलिए कुछ इस ढंग की बात होनी चाहिए। स्टॉप।